स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो कल हम डे फर्स्ट का जो वीडियो लेकर आए थे आप लोगों के समक्ष, क्लास ये है हमारा 12th का वीडियो। किस चीज़ का है? 12th का। तो हम बताए थे आप लोगों के क्लास 10th और क्लास 12 का दोनों का क्रैश कोर्स में हम अच्छी से तैयारी करवाएंगे। तो क्लास 12th का आप लोग एक भी वीडियो मिस ना कीजिएगा। क्लास 10th वाले बच्चे भी काफ़ी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि अब डे फर्स्ट के वीडियो में कल हम आपको बताए थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसका पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियो था उसको मैंने डे फर्स्ट के वीडियो में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और इसी चैनल पे जाइए और क्लास 12 का डे फर्स्ट का वीडियो आप लोग देखिए। आज है डे 2 का वीडियो, यानी दूसरे दिन का वीडियो। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उस सब सब्जेक्ट में से मैंने स्टार्ट करा था फिजिक्स को, यानी भौतिकी को स्टार्ट करा था। तो कल हम उस वीडियो में बताए थे कि भौतिकी के पहला चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको पढ़ाने के लिए हम कल बोले थे कि ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भौतिकी में। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। लेकिन जब भी आप क्लास करें तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपने आज का क्लास किया है। तो सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? आवेश के बारे में। आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलेंगे हम? चार्ज। देखिए अब आवेश क्या है हम बताते हैं कि जब दो वस्तुओं के आपस में रगड़ते हैं तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि जब दो वस्तुओं को, किसी भी दो वस्तुओं को, एक हाथ और एक पेंसिल ले लिए, इसको हम रगड़ने लगे, चाहे एक कपड़ा ले लिए, कपड़ा पे ऐसे रगड़ने लगे, चाहे कोई प्लास्टिक है उस प्लास्टिक पे रगड़ने लगे, मतलब जब भी दो चीज़ों को आप ऐसे रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होता है, जिससे हम आवेश कहते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, मतलब दो वस्तुओं को रगड़ना है, आवेश में क्या करना है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होगा। जब दोनों को रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। तो क्या उत्पन्न होगा? विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि। तो विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होता है, जिससे हम क्या कहते, उसका नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया आवेश, यानी उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज। तो हम चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर विपरीत प्रकृति के भौतिक राशि उत्पन्न होते हैं, जिसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर एक विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, यानी चार्ज कहते हैं। तो आवेश काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़े तो कुछ ना कुछ तो होगा, कि जब क्रिया कुछ में कराएंगे तो कुछ ना कुछ होता है। तो जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक विपरीत प्रकृति का क्या होता है? भौतिक राशि उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश ये क्लियर हो गया आपका कि आवेश क्या है। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट जो शब्द है विपरीत प्रकृति। क्या है? विपरीत प्रकृति। तो विपरीत प्रकृति मतलब क्या कि क्या उत्पन्न होगा? विपरीत प्रकृति का क्या, तो इसका पता नहीं चलता है। तो विपरीत प्रकृति का अर्थ होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक। क्या अर्थ है इसका? धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक का अर्थ होता है प्लस और ऋणात्मक का अर्थ होता है माइनस। तो इसका कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर एक विपरीत प्रकृति, यानी धनात्मक या उत्पन्न हो जाए या ऋणात्मक उत्पन्न हो जाए, दोनों में से कोई एक उत्पन्न होगा। तो विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो विपरीत प्रकृति का अर्थ समझ में आ गया, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक को हम प्लस बोलते हैं, ऋणात्मक को क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं।
अब आते हैं थोड़ा सा इसके एसआई मात्रक के बारे में जानने के लिए। एसआई मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आप लोग वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके और ये सब लिखते चलिएगा। मैं ये वाला मिटा देता हूँ अभी के अभी, चलिए रहने देता हूँ। अब है एसआई मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलम। जैसे हम पैसे को क्या बोलते हैं, 2 रुपया। जैसे चीनी चाहे दूध कुछ भी लेना होगा तो दूध को क्या बोलेंगे हम, 2 लीटर। चीनी को क्या बोलेंगे, 2 किलो। आदमी के किसी हाइट नापनी है तो क्या बोलेंगे, 5 फीट 4 फीट ऐसे कुछ करके बोलते हैं। खाली 5 तो नहीं बोलते हैं, 5 बोलने से स्पष्ट नहीं होता है कि आदमी को बोल रहा है कि चीनी बोल रहा है कि दूध बोल रहा है, पता नहीं चलेगा। हम खाली बोल दिए 5, लेकिन 5 लीटर बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि कोई द्रव्य पदार्थ है उसको लीटर से मापा जाता है। तो मापने का जो तरीका होता है वही एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक। तो आवेश को हम क्या बोलेंगे कि 2 रुपया है। 2 रुपया तो नहीं बोलेंगे, 2 रुपया का मतलब हो जाएगा 2 रुपया, आप उसको समझ जाइएगा। तो आवेश को समझाने के लिए मतलब उसका एसआई मात्रक बना, तो इसका एसआई मात्रक होता है हमारा कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसको हम सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं, सी से। तो आवेश का एसआई जो मात्रक है वो है क्या है, कूलाम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम। इसको किस चीज से सूचित करते हैं हम, सी से। अब देखिए, जो कूलाम एसआई मात्रक हो गया, अब है आवेश द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। काम करता है, क्या बोल रहा है कि आवेश द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आवेश किसके नियम पर काम करता है, तो आवेश द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहला है हमारा टॉपिक आवेश। तो आवेश को हम क्या बोलेंगे कि जब 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो एक विपरीत प्रकृति का भौतिक राशि उत्पन्न होता है जिससे हम आवेश कहते हैं। फाइनली अब देखिए, विपरीत प्रकृति का मतलब होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है, माइनस। ये समझ में आ गया। अब है एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, जिसे हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं सी से। अब इसको आवेश को जब भी बोलना होगा तो 8 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम, ऐसे -10 कूलम, ये हम बोलेंगे। ठीक है। आवेश क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। विपरीत प्रकृति हम बताए ना, तो विपरीत प्रकृति मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक। आवेश -10 कूलम भी हो सकता है और 10 कूलम यानी +10 कूलम भी हो सकता है। तो एसआई मात्रक हो गया कूलम। अब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, आवेश द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करते हैं। मान लीजिए कि MCQ यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आवेश किन नियमों पर काम करता है, तो आवेश द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। अब देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ये तो पता चल गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो द्रव्य संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको खाली संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार आवेश कैसे काम करता है इसको हम बताते हैं। तो इसके अनुसार आवेश की न तो सृष्टि होती है और न ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि आवेश की न तो सृष्टि होती है और न ही विनाश। यानी आवेश को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं, यानी कि न नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि आवेश की न तो सृष्टि होती है और न ही विनाश। अब अगला टॉपिक है, इसी में आवेश के बारे में हम जान गए। आवेश से जितने भी संबंधित इससे थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आवेश क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। टॉपिक है हमारा आवेश के गुण। क्या पढ़ेंगे, आवेश के गुण। आवेश के 3 गुण होते हैं। 3
गुण होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आवेश के किन्हीं दो गुणों को लिखे। तो ये है आवेश का हमारा 3 गुण। पहला गुण है योगात्मक। योगात्मक यानी इसको अंग्रेजी बोलते हैं चार्ज ऑफ एडी। दूसरा जो गुण है हमारा वो है संरक्षित, चार्ज ऑफ कंजर्व। चार्ज ऑफ कंजर्व। तीसरा है क्वांटीकरण। क्या है? क्वांटीकरण, चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड। डी। आवेश के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। अब इसके बारे में हम डिटेलिंग से अभी लिखवा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला है योगात्मक, इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ एडिटिव। दूसरा है संरक्षित यानी चार्ज ऑफ कंजर्व। तीसरा है क्वांटीकरण यानी चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड। तो सबसे एक एक करके हम सभी गुणों को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा योगात्मक यानी चार्ज ऑफ एडिटिव, तो इसके बारे में देखते हैं हमारा क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn के रूप में वितरित हो तो नेट आवेश सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए इसका योगात्मक कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है ठीक है, उस पर आवेश मान लीजिए कि Q1 रख दिए, Q2 रख दिए, Q3 जितना भी आवेश मन कर रख दिए, Qn लिख दिए हैं। तो मतलब जितना भी n मतलब नंबर जहाँ तक आपको आवेश रखना है रख दीजिए। किसी वस्तु पर आवेश Q1, Q2, Q3, Qn तक के रूप में वितरित हो मतलब उस पर बटा हुआ है, तो नेट आवेश जो होगा मतलब उस पर जो टोटल आवेश होगा वो बोल रहा है कि सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो हम आवेश को Q से सूचित करते हैं। तो Q बराबर मतलब पूरा नेट आवेश मतलब पूरा टोटल आवेश कितना होगा, तो उस पर जितना आवेश वितरित होगा। तो इस पर कितना आवेश है? Q1, Q2, Q3 है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn है ना, तो Qn मतलब जितना भी आवेश रहेगा उस सब को जोड़ देंगे तो एक नेट आवेश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आवेश के योगात्मक गुण का अर्थ यही है कि किसी वस्तु पर आवेश Q1, Q2 अगर के रूप में वितरित हो तो नेट आवेश जो होता है वो सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है, यानी सभी आवेशों के जोड़ने पर ये बराबर होता है। तो योगात्मक का मतलब यही होगा। तो टोटल नेट आवेश हम क्या करेंगे? सभी आवेशों को प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा है हमारा संरक्षित। दूसरा नियम क्या है? संरक्षित। इसके अनुसार देखिए क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और एक पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः दोनों वस्तुओं पर आवेश जोड़ने से निकाय के मूल आवेश के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर धनात्मक तथा दूसरे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अतः दोनों वस्तु पर
दोनों वस्तु पर आवेश जोड़ने के से निकाय के मूल आवेश के बराबर हो जाता है। मूल आवेश के बराबर हो जाता है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आवेश का जो दूसरा गुण होता है वो संरक्षित। इसके मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, अभी बताए थे हम, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर धनात्मक उत्पन्न हो गया, एक पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अतः दोनों वस्तु पर आवेश जोड़ने से, दोनों वस्तु पर अगर हम आवेश जोड़ेंगे तो निकाय का जो मूल आवेश हो, मूल आवेश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों वस्तु पर जितना आवेश जोड़ेंगे वो निकाय के मूल आवेश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कांच पर रेशम के कपड़े से रगड़ना, रेशम के कपड़े से रगड़ना, अगर इसको आप लोग आवेश के दूसरे नियम को आपको चेक करना है तो आप लोग कांच पर क्या कीजिएगा कि रेशम के कपड़े से रगड़िएगा। तो जब दो वस्तु को, मतलब एक कांच हो गया एक रेशम हो गया, दोनों वस्तु पर रगड़िएगा तो किसी एक पर धनात्मक उत्पन्न हो जाएगा और किसी एक पर ऋणात्मक उत्पन्न हो जाएगा। अतः दोनों वस्तु पर जब आवेश हम जोड़ेंगे, दोनों वस्तु पर आवेश जोड़ेंगे तो निकाय के मूल आवेश के क्या हो जाएगा, ये दोनों आवेश बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में बनता है कि कांच पर रेशम के कपड़े से रगड़ना आवेश के किन गुणों का उदाहरण है। तो किन गुणों का उदाहरण है, संरक्षित का। तो संरक्षित, ये वीडियो को स्टॉप करके और इसको उतार लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिएगा और कल याद भी कर लीजिएगा। अब इसका जो तीसरा गुण है, तीसरा गुण है हमारा क्वांटीकरण। क्या है, क्वांटीकरण। अब देखिए इस गुण के अनुसार हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश मूल आवेश के ई के पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, इसको हम लिख देते हैं पहले, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, आवेश के मूल इकाई, आवेश के मूल इकाई ई, आवेश के मूल इकाई को हम ई बोलते हैं, ई के पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि Q बराबर होता है NE। क्या होता है हमारा, NE। तो जहां हम n लिखेंगे वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, 1 चाहे प्लस माइनस में 2 चाहे प्लस माइनस में 3 डॉट डॉट आप ये लिख सकते हैं। लेकिन जो Q होगा ये बराबर नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, यानी कि प्लस माइनस 1.5 ऐसे नहीं होगा, कोमा प्लस माइनस 3.5 ऐसे करके कुछ नहीं होगा। देखिए हम समझाते हैं इसको। आवेश के तीसरा गुण और लास्ट गुण जो है क्वांटीकरण, यानी कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, मतलब उस वस्तु पर जितना आवेश उत्पन्न होगा वो आवेश के मूल इकाई ई, आवेश के मूल इकाई को हम ई बोलते हैं, ई के पूर्णांक गुणज होता है। मतलब जितना गुना होगा, n के जगह पर 2 गुना होगा तो 2 रख देंगे, 3 गुना होगा तो 3 रख देंगे। अब देखिए पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, तो प्लस में हो सकता है 1 चाहे 2, कुछ भी रह सकता है। माइनस में भी हो सकता है प्लस 1 प्लस माइनस 1, चाहे प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, कुछ भी पूर्णांक अपने को रखना है रख दीजिए। लेकिन n प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जो Q होगा वो हमारा ये ऐसे में आधा नहीं होगा, जैसे 1.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता है। तो आवेश के तीसरा जो गुण था, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, आवेश के मूल इकाई ई के पूर्णांक गुणज होता है, यानी Q बराबर NE। यही है आवेश के तीसरा गुण, यानी क्वांटीकरण का नियम। तो अभी आप लोगों ने आवेश के 3 गुणों के बारे में पढ़ा, तो इसको भी यहाँ पे रोक के और वीडियो को पीछे करके, नहीं समझ में आया तो पीछे करके समझ लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि आवेश क्या है, आवेश के सही मात्रक क्या है, आवेश किन नियमों पर काम करता है और गुणों के बारे में पढ़ा। आवेश के 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों के बारे में मैंने अच्छे से बताया। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस
वीडियो को रोक के और पूरा का पूरा ये नोट्स तैयार कर लीजिएगा और जितना होगा अपने कॉपी में ये लिख लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से कल याद कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक आप लोग पूरा ये जितना टॉपिक आज मैंने पढ़ाया वो याद कर लीजिएगा। तो कल डे 3 के वीडियो में हम आवेश के अगले जो टॉपिक है उसके बारे में बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जिस भी कारण से आपके पास वीडियो नहीं पहुँच रहा है तो आपके पास ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा KYT एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तीसरे दिन के वीडियो में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।